आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये आपका ये सारा खर्चा किसने उठाया? ये मेरा खर्चा किसने उठाया? अपने बलबूते पे आप भी करती रही। मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद आपको जॉब मिली? नहीं, अभी तक तो कोई जॉब नहीं मिली। मैंने इतना क्या कहते हैं हर जगह पे सीवी ड्रॉप की। तो क्यों नहीं मिलती हैं? आपके पास कोई है ऐसी वजह है? वो क्या कह के आपको दुत्कार? यही कि आप थर्ड जेंडर हैं, हम आपको जॉब दे के क्या करेंगे। बहुत ही क्या कहते दिल दुखता है। हम लड़के भी कभी कभार टोंट मारते हैं। हाँ, इस तरह के टोंट मारे होते हैं कि इतना रोना आता है, उस टाइम दिल करता है कि दिल चीख चीख के रोए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि एक ऐसी मैं कह लूं कि एंड है कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, फैशन डिज़ाइनिंग भी की है, मेकअप की आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन ख्वाजा सराह है। इन्होंने इंस्टेड ऑफ बैगिंग खुद मेहनत करने का जो है वो आगे उस चीज़ को प्रोसीड किया कि मैं मेहनत करूँगी, लोगों की तरह लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। इनसे जानते हैं कि इतनी मोटिवेशन कहाँ से ली, कब से अपने घर से अलहदा हो गई, कब कैसे ये सब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है प्यारा सा? नैना CH। नैना CH, इतना प्यारा नाम किसने रखा है? ये क्या कहते हैं गुरु ने रखा था। गुरु ने रखा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहला सवाल मेरा, आपको कब पता चला कि यू आर नॉट फ्रॉम मेल और फीमेल? मैं 12 साल की थी तब मुझे पता चल गया था मेरा जेंडर ये है। उस वक्त क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? मेरी फैमिली का ये रिएक्शन था, मुझे उन्होंने मारा, मुझे दबाने की कोशिश की कि है ये क्यों? मीन्स कि ये बच्चा ऐसे है, लड़कियों वाली अगर ये हरकतें कर रहे हैं, कपड़े ये पहन रहा है कि ये क्या है, तो वो खौफज़दा हो गए कि है ये मीन्स कि क्यों कर रहा है इस तरह के। पापा ने साथ नहीं दिया? और मोहल्ले में फिर आप अलहदा कैसे हुई? किसने आपको कहा कि आप इसके पास जाओ? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और क्या कहते हैं फिर मैंने गुरु बधाइयाँ लेने के लिए जिस तरह आती हैं घर में, तो इस तरह वो आती थी, मैं उनको देखती थी, मेरी मेंटालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर मैं देखती थी कि हाँ ये ख्वाजा से कहाँ पे जाते हैं, और फिर मैं अपने घर छोड़ के उनके पास चली क्योंकि उनमें रिलैक्स फील करती थी। तो आपने जो है वो उनसे फिर ताल्लुक़ बढ़ाया और आप उन्हीं के साथ आगे चले गए? बिल्कुल। कितने साल से आप उनके साथ रह रहे हैं? मैं उनके साथ रह रही हूँ पिछले 18 साल से। पिछले 18 साल से उनके साथ रह रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि उनका आपके साथ क्या सलूक था? उनके साथ आप रही, आप उनको कमा के देती थी या कुछ भी इस तरह का? और जब बच्चा थी तब तो मीन्स की इतनी सेंस नहीं थी, घर के काम करवाते थे वो लोग, क्या कहते हैं इतने इतने बर्तन और घर की सफाइयाँ ये वो सब कुछ करती थी। तो फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर फंक्शनों पे लेके जाना उन्होंने, फिर वो उनको हिस्से देने, ये हमारी बड़ी चटाइयाँ होती हैं, और फिर ना दो तो फिर गुरु टोंट मारे होते हैं, हाय मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें सब कुछ किया है, मैंने तुम्हें कपड़े दिए हैं। ये चटाई वाला क्या सीन? चटाई वाला ये सीन होता है कि हम गुरु को चटाई देते हैं, 250 रुपया चटाई होती है, वो हम देते हैं उसको, फिर मैं गुरु का चेला हो जाता हूँ। आप गुरु के चेले? ये रोजाना देते हैं? नहीं, ये रोजाना नहीं होता, ये एक ही दफ़ा होता है। एक ही दफ़ा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये आपका ये सारा खर्चा किसने उठाया? ये मेरा खर्चा किसने उठाया? अपने बलबूते पे आप भी करती रही, ख़ुद भी कहीं ना कहीं से अरेंज करती रही, और क्या कहते हैं मेरे कोलीग्स ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। ज़्यादा मोटिवेशन आपको किससे मिली? ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिली यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ पे मेरी मैम थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, और उन्होंने क्या कहते हैं मुझे मोटिवेशंस मीन्स के बताना। आपके दिल में कभी नहीं आता? क्योंकि आपने तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखा होगा कि मांग रहे हैं, बिदाइयाँ लेने जा रहे हैं, पढ़े लिखे कम ही थे तब, ऐसा ही है। तो आपको कभी कभार लगता नहीं था कि यार छोड़ो मैं भी इनकी तरह कर लेती हूँ? आपके ज़हन में वो कौन सा ऐसी सोच थी जिसने आपको पुश किया कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने हुनर सीखना है? हाँ बिल्कुल, जब मैं बाकी ख्वाजा सराओं को देखती थी, हाँ ये मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका एंड बहुत बुरा है, तो फिर मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ना, साथ साथ मैंने पढ़ना है। मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद आपको जॉब मिली? नहीं, अभी तक तो कोई जॉब नहीं मिली। मैंने इतना क्या कहते हैं हर जगह पे CV ड्रॉप की, कोई ऐसी जगह पे नहीं थी जहाँ पे मैंने CV ड्रॉप नहीं की, सैलॉन्स में ये वो, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ सैलरीज इतनी कम देते हैं कि वहाँ पे मेरा गुजर बसर नहीं है, मेरे पास घर कम क्यों ऑफर करवाते कि आपने रहना है, मीन्स टू से कि अगर आप जॉब करोगे स्टार्टिंग पे आपको यही मिलेगी, लेकिन मेरा गुजारा उसमें नहीं होगा, नहीं होता, मतलब ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। मुझे बताएं, जॉब्स नहीं मिलती हैं तो क्यों नहीं मिलती हैं? आपके पास कोई है ऐसी वजह है? वो क्या कह के आपको दुत्कार? यही कि आप थर्ड जेंडर क्या कहते हैं, हम आपको जॉब दे के क्या करेंगे, और आप यहाँ पे इस तरह
तरह की हरकत ना करोगे, ये वो, तो उनको चाहिए कि हमें समझें। पाकिस्तान में वेलफेयर्स हैं जो प्रमोट करती हैं, लेकिन बहुत कम हैं, और जो प्रमोट करती भी हैं वो सिर्फ नाम की प्रमोट करती हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अलग से एक पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए जो हमें सिक्योरिटी दे आप लोग। बिल्कुल होनी चाहिए हमारे जेंडर को, ये ना कि आप थर्ड जेंडर उसको दबा दिया जाता है कि नहीं, हमें हमारे लिए कोई इस तरह के सैलून्स बना के देने चाहिए, कोई इस तरह के स्टिचेस सेंटर होने चाहिए जहाँ पे हम अपना काम करें और शाम को अपने घरों को सुकून से जाएं। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आप सबसे ज़्यादा किससे इम्प्रेस हुई हैं? कौन आपका सबसे ज़्यादा साथ? मैं क्या कहते हैं, आपकी कमल से बहुत इम्प्रेस हुई। यार मुझे तो अभी 2 दिन पहले मिली हो। हाँ, तो क्या कहते हैं, और 2 दिन में आप मेरे इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हो कि मैं दिल से दुआएं देती हूँ आपको। मैं कटवा देना है। मुझे बताएं, आप मुझसे मिलने से पहले किससे ज़्यादा? मैं अपनी मैम सादिया से इम्प्रेस हूँ जी। अभी तक आपने खुद से ज़्यादा एजुकेटेड कोई देखा है? और खुद से ज़्यादा एजुकेटेड देखती हूँ तो फिर अपनी स्टडीज़ को फिर कंटिन्यू रखती हूँ कि सारा गिल को देखती हूँ। मिसाल है, डॉक्टर है यार, ज़बरदस्त। हाँ, और भी क्या कहते हैं, हमारे ट्रांस में बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, वकालत कर रहे हैं। बताइएगा आपके किन किन हकूक़ पे अभी तक डाका डाला गया जिनको आपने फेस किया? मैंने बहुत सी चीज़ों को फेस किया, बहुत से टॉन्ट सुने हैं, उसके बाद क्या कहते हैं अपने अंदर ही दबा लेती हूँ फीलिंग को, किसी को कहती नहीं हूँ या दवा नहीं देती हूँ कि अंदर ही। कभी कभार जो है वो रोना नहीं आता कि मामा होती, बाबा होते, मैं उनके सीने के साथ लग के रोती, मैं ये करती, उनको अपने दुख दर्द सुनाती, क्योंकि जब इंसान इस तरह की सिचुएशन से गुजरता है तो उसका दिल करता है कि उसके पास कोई हो। बिल्कुल होता है कि कहते हैं जब इंसान क्या कहते हैं अपने घर जाता है, जब देखता है 4 दीवारी के माँ बाप नज़र ही नहीं आ रहे हैं, मैं एक अपने घर पे रह रही हूँ, तो बहुत ही क्या कहते हैं दिल दुखता है। हम लड़के भी कभी कभार टोंट मारते, हाँ, इस तरह के टोंट मारे होते हैं कि इतना रोना आता है, उस टाइम दिल करता है कि दिल चीख के रोए। अब मुंह तोड़ा आप जवाब दे देती हैं कि इग्नोर करके जाती हैं? मैं इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर कर। बताएं किस तरह की मेंटालिटी किसने बनाई है? क्या हम लोगों का कसूर है या फिर हम क्या कर क्या रहे हैं? ये माशरे के कसूर है, जिसने जैसा देखना है, एक बंदा छेड़ा होगा तो दूसरे भी छेड़ेंगे। देखा पाकिस्तान में ऐसा ही है। पाकिस्तान में ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी खुद के लिए सोचा है इस तरह कि आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊं, मैं इतनी मेहनत कर जाऊं कि अपने लिए ना सही जो दूसरे इस तरह के जेंडर है, थर्ड जेंडर कह रही हूँ मैं, उनको मैं खुद सपोर्ट कर सकूँ? कभी आपका ऐसा ख्वाब हुआ है? जी, मेरा तो बहुत ख्वाब है कि मैं अगर क्या कहते हैं किसी लेवल पे पहुंच जाऊं, मैं इन कम्युनिटी के लिए इतनी ऐसी चीज़ें बनाऊं कि लोग कहें कि ये किसी के लिए मिसाल बनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि थोड़ी सी आपसे ये भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि जी एक बिल पास होने जा रहा है जिसमें औरत से शादी कर सकती है, मर्द से शादी कर सकता है, इसके बारे में आपकी क्या है? ये तो सरासर गलत। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क में ऐसा नहीं। को नाम दिया जा रहा है कि ये के ख्वाजा सराव के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं, ये हमारे हकूक़ के लिए बिल्कुल नहीं है, ये कोई साजिश है। मतलब आप इसकी मुकम्मल मज़ाहमत करती हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हमारा मुआशरा इस मेंटालिटी से कैसे निकल सकता है, हमें कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके से आप क्या मतलब लोगों को कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, हमें समझें कि कहते हैं हम अगर थर्ड जेंडर हैं, ख्वाजा से आए हैं, हमारी कदर करें, हमसे दुआएं लें। हम दुआओं के भूखे होते हैं या इज़्ज़त के भूखे होते हैं, हम दुआएं दे सकते हैं किसी को, और हमारे लिए हमारे पास कुछ नहीं होता किसी को देने के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ नैना मौजूद थी, एक वो ऐसी ख्वाजा सरा जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा पाया, जिन्होंने अपने टैलेंट को जो है वो आगे बढ़ाया, अपने टैलेंट को पॉलिश किया, हीरा बन गई हैं। इस वक्त आज इनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इनके पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है वो आपके साथ शेयर किया। आपने बताना है कि जी इनके हकूक़ किस तरह के होने चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, आखिर इनके राइट्स क्यों मारे जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।